नमस्ते दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान, जिसमें हमने देखा कि होरी और राय साहब के बीच में वार्तालाप चल रही है। राय साहब अपने मन की बात होरी को बताते हैं और यह सोचते हैं कि वो किसी भी बात पर मुझ पर नहीं हंसेगा। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है, आइए शुरू करते हैं। राय साहब बताते हैं कि जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं हो सकता। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कह सकता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी बोहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा धर्म बन गया है। इनकी खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हम में शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोज़ी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है और मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थितियाँ ही हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से ना निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियाँ निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकालकर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों। एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इस मजदूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी मन में सोचने लगा, अभी ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटिया वाला गर्द छाया हुआ था
और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सर पर सवार थी।